जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार आपके लिए एक प्यारा सा मोटिवेशनल लाइन सुनिएगा। उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, दूर हो मंजिल पर पांव डगमगाया नहीं करते। और क्या कहते हैं, हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का, तो मुश्किलों से घबराया नहीं करते। देखते हैं जो बच्चे बदमाशी में आगे हैं, पढ़ने में वो कमजोर हैं, वो बदमाशी में सबसे आगे रहता है। जैसे एक हमारा क्या नाम है, आबिद जो है पढ़ने में कमजोर है लेकिन बदमाशी में सबसे आगे रहता है। चल जो चलिए बताएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th गणित का जो चैप्टर नंबर क्या है 11 का वी, और उसका नाम है वीर्त। इससे परिचय पत्र हमारी हो चुकी थी। तो हम लोग कहां तक पढ़ लिए थे, इसमें से 16 से क्वेश्चन पढ़ेंगे आज ना जी। चलिए 16 में तो शायद चित्र है वहां पर क्या। चलिए अब निकालिए चित्र, चित्र के हिसाब से आंसर देने हैं। देखिए 16 में एक चित्र देख रहे हैं आप, इस प्रकार की प्यारी तस्वीर बनी हुई है ना। चलिए अब ये चित्र तो आप देख रहे हैं, एक इस तरह से तस्वीर इसमें बनी है। इसका नाम है, ऐसे भी है, यहाँ है क्या, बोलो बोलो बोलो, डी है ऊपर में, यहाँ ए है और यहाँ सी है। साथ ही साथ क्या लिखा हुआ है, एक केंद्र है ओ, और यहां से ओ पर भी ऐसे करके बनी हुई है। हो गया क्लियर। और इसने क्या किया है, सी से थोड़ा सा पॉइंट नीचे बढ़ाया है और यहां से एक को खींच के ऐसे ले जाया गया है, जो कहां तक ले गया है, पी तक। ये क्या हमारी बी। यहां तक किसी को डाउट्स। अब ये दिया हुआ है 140, कोई दिक्कत। अब गौर करके देखिए, आपको निकालना क्या है, तो सी बी पी, इस कोण की माप कितनी होगी, आप कोई बता सकते हैं क्या। हाँ कितना होगा, कैसे 40 होगा भाई। हाँ बोलिए। चलिए बच्चे कह रहे हैं कि सर 140 के बदले 40 होगा आंसर क्या। देखिए हम कोशिश करते हैं बनाने का। समझो सबसे पहले इस चीज को तुम भूल जाओ, इस चीज को भूल जाओ, भूल गए। अच्छा तो अब तुम्हें क्या समझ में आ रहा होगा, ए तथा सी से परिधि तथा केंद्र पर कोण बनी है। यहां तक समझ रहे हैं, इतनी बात आप समझ रहे थे तो आपको यह भी ज्ञात होगा ए ओ सी बराबर 2 कोण ए डी सी। हो गया, यानी इस कोण का ये कोण आधा होगा। ये हमारी 140 है, 2 कोण ए डी सी, 2 कोण ए डी सी बराबर 140, 2 आ गया बटे का, कैंसिल गया कितना 70, कोण ए डी सी बराबर हो गया 70। यहां तक किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब क्या किया है, अब क्या किया है, इस चीज को ऐसे मिलाया है यहां तक। तो अब बीच वाली को हम कैंसिल कर देते हैं, मन में कैंसिल करते हैं, आप चित्र में कैंसिल ना करेंगे। क्लियर है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, चित्र में ए बी सी डी 35 चक्रीय 25 चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। तो आपको मालूम होगा कि कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना होता है, 180, यानी सम्मुख कोण का योग कितना होता है। चलिए तो अब मान लीजिए कोण क्या है,
डी कितना है, कोण बी मालूम नहीं है, कोण डी कितना है, बराबर कितना है। चलिए अब जानते हैं आप कोण बी बराबर 180 माइनस का कितना जाएगा, तो कोण बी कौन निकल गया, इधर वाला ना। अच्छा इतना अगर आप जान ही गए हैं तो आपको ये भी ज्ञात होगा कि अगर इस चीज को हम बढ़ा देते हैं 110 है तो ये दोनों मिला के कितना होगा, तो कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी पी बराबर कितना, इसका वैल्यू 100 और कोण सी बी पी बराबर 100 और कोण सी बी पी बराबर 180 110, कोण सी बी पी बराबर कितना 70। किसी को दिक्कत समझ में आई बातें, हो गया क्लियर, समझे। चलिए तो इस तरह से हम बना लेंगे, आगे चलते हैं। अब इसी का दूसरा नंबर कितना, 17 नंबर है ना, 17 का ए क्वेश्चन से चित्र बनाना था। देखिए एक चित्र बनी हुई है सामने, 16 का ए नहीं है 17 का ए है, 16 का तो हो गया। अब 17 देखिए, एक इस तरह की तस्वीर बनी है, देख रहे हैं, जिसमें एक तस्वीर केंद्र है ओ और ओ से ऐसे खींचा गया है, एक ऐसे खींचा गया है, साथ ही साथ एक ऐसे खींचा गया है और एक ऐसे खींचा गया है। नाम है पी क्यू आर, पी है, क्यू है, आर है ना। और एक कोण जो दिया हुआ है वो 130 है, ये वाली कितनी है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, पी ओ आर, यानी ये वाली कोण हमसे पूछा जा रहा है, कितना होगा कोई बताएंगे। अभी अभी आप गौर किए होंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इस चीज को आगे बढ़ा दे तो कोनो दिक्कत, तो पहली वाली तस्वीर हो गई, तो ई 130 है तो ई कितना जाएगा, 50 जाएगी। गौर करिए, अब इस चित्र को अगर हम ऐसे बढ़ा दें तो कोनो दिक्कत, तो ये जो कोण होगी, मान लीजिए यहाँ पर एस है, ये कोण इस कोण के क्या होगी, बराबर। अभी पीछे आपने देखा 16 में कि ये वहां 70 था, तो यहाँ भी कितना आंसर निकला 70, तो ई 50 है तो ये भी कितना निकलेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, ई 50 है तो इसका दुगुना ई क्या होगा, ई कितना हो गया आंसर। अब कैसे निकल गया समझ में आई बातें, चलिए इसको देखते हैं हल करके। लिखेंगे आकृति में पी क्यू को एम तक बढ़ाने पर, पी क्यू को एम तक बढ़ाने पर, एम तक बढ़ाने पर कोण आर क्यू एम बराबर 180 माइनस 130 कितना जाएगा आपको 50, हो गया। ये कितना जाएगा आपका, इस कोण का ये दुगुना होता है, याद रखना है बस, सीधा सीधी। अब लिखेंगे चतुर्भुज पी क्यू आर ओ में कोण ओ बराबर 2 कोण आर क्यू एम, यानी इस कोण को निकालना है, इस कोण को क्या कर देंगे, दुगुना कर देंगे। चलिए तो अब कोण है पी ओ आर, यानी यही ओ के बदले में दिए हैं 2 का 2 देंगे, इसके जगह पर कितना देंगे हम लोग, तो कोण पी ओ आर बराबर कितनी हो जाएगी। क्लियर हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब इसी का चलते हैं हम लोग रोमन संख्या 2 देखते हैं, यानी बी किसका 17 का। चलिए समझते हैं क्या कहता है। एक आकृति बनी हुई है, देख रहे हैं ना। अच्छा एक आकृति बनी हुई है ऐसे, यहाँ केंद्र ओ है, ऐसे हैं ऐसे हैं, ये दिया हुआ है 50। मान लीजिए नाम क्या है भाई, ए बी सी, ए है, बी है, सी है, ई ओ है, और यहाँ डी तक है क्या। तो अभी अभी तो जस्टे पढ़े हैं ना कि इस कोण का दुगुना होगा क्या, तो आप लिखेंगे आकृति में ए बी सी ओ क्या है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, कोण
AOC किसके बराबर होगी? तो 2 कोण CBD। 2 का 2 देंगे, इसके जगह क्या देंगे? 50 दूना कितना देंगे? बस इसी के तो बराबर होना है क्या? चलिए, ये 3 तस्वीर बनी हुई थी, 3 तस्वीर से हमें आंसर देना था, तो हमने आंसर आपको बता दिया। क्या कैसे होगा समझ भी गए होंगे आशा, क्योंकि इस कोण का हमेशा क्या होगा? ये दुगुना होगा। यहीं से अगर केंद्र पर बनेगा तब क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या? चलिए अब आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा थोड़ा सा। चलिए 18 नंबर आ गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए। यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक बहिष्कोण 55 है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक कोण बहिष्कोण जो है 55 है, माने एक ऐसे चक्रीय चतुर्भुज है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इस कोना को कहां तक ले गया है? बहिष्कोण ले गया है मान लीजिए पी तक। तो ये वाली 55 है ना? उसके अभिमुख अंतः कोणों की माप बताइए। तो अभिमुख अंतः कोणों की माप माने ये वाली और ये वाली कोण का माप कितना होगा बताइए। अभिमुख अंतः कोण का मतलब क्या होता है? अभी दोनों में से इसको घटा लेंगे, कितना हो जाएगी? ये कोना दोनों मिला के कितना होता है? 180 में से इसको घटा लेंगे तो निकल जाएगी। क्लियर हो जाएगी ना? चलिए तो पहले लिखेंगे हम लोग आकृति में हल। क्या लिखेंगे? ABCD क्या है? हमारी चक्रीय चतुर्भुज है। अब साथ ही साथ कह रहा है आपसे कि AB भुजा को कहां तक ले गया है? P तक बढ़ाया गया है। बढ़ाया गया है तो कोण CBP बराबर कितना है? 55। अब इतना 55 है, इसका मतलब है कि ये दोनों मिला के कितना होगा? तो कोण लिखेंगे ABC और कोण CBP बराबर कितना? अभी इसका माप मालूम है? नहीं मालूम है। इसका मालूम है? हाँ कितना? बराबर कितना? चलिए तो कोण ABC 180 ऊपर गया था 55, कितना बचेगा? इतना तो आप समझ गए कि कोण आ गया कितना हमारा? 125। अब हम जानते हैं, क्या लिखेंगे? हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कोण B प्लस कोण D बराबर का कितना? ये वाला दोनों सम्मुख कोण बराबर 180। तक कोण B हमें मालूम है? हाँ सर 125। कोण D मालूम है? नहीं। बराबर का कितना? तक कोण D बराबर 180 माइनस का 110 में से ये कितना बचेगा? ये हो गया आंसर। किसी को डाउट्स? चलते हैं आगे। चलिए चलिए देखिए, किसी चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजा, देखो बारे एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD की भुजा है, इसका मतलब एगो प्यारा प्यारा क्या बनाओगे तुम? वृत्त। नाम दोगे ABCD, ABCD। जा रे पेट तनी नंबर निकल गया रे। अच्छा चलो छोड़ो, अब निकल गया था। DA देखो, DA ये DA को E तक बढ़ाया गया। कहां तक ले गया है? E तक बढ़ाई गई है। कोण BAE का मान 56 है। देखिए BAE ये कितना है? 56 है। तो BCD इसका मान क्या होगा? तो सीधा सीधा तो बात है, जितना ये होता है उतनी तो ये होता है। अभी तस्ते तो बनेबे किए हैं। क्या लिखेंगे? प्यारी प्यारी लिखेंगे ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें DA भुजा को E तक बढ़ाया गया है। क्या? तो कोण BAE बराबर कितना है? 56 डिग्री। इसका मतलब है कि ये कोण कोणा की क्या होती है? तो अभी लिखेंगे ऐसे, चतुर्भुज में बनी सुनिएगा,
बाह्य कोण, बाह्य कोण अभिमुख अंतः कोणों के बराबर होती है। इसका मतलब है कोण बी ए ई बराबर का बी सी डी बराबर का कितना 56 हो गया। ये कोना 56 तो ये भी घप्पन क्या। चलिए सब स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे आप लोग। अब आगे वीडियो रोक रोक के काहे नहीं लिखते हैं। किसी चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर, देखो किसी चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर ध्यान दो बने बाह्य कोण एवं अभिमुख अंतःकोणों में क्या संबंध है। फिर वही बात प्रश्न कह रहा हमसे कि हमारे पास प्यारी प्यारी क्या है एक और एक ऐसे 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 पी क्यू आर एस एक वृत्त है, चक्रीय चतुर्भुज है। किसी भुजा को मान ले चाहे इसी को यहां तक ले गए हैं, कहां तक टी तक, तो ये वाली कोण और ये वाली कोण में क्या संबंध होगा। अभी पढ़े हैं जस्ट जी, क्या पढ़े हम लोग, बराबर का संबंध होगा। एनी प्रॉब्लम। कितना आसान है बउआ वाला, है कि नहीं है बोलिए। चलिए आगे चलूं क्या, 20 तक होगा, एक और होगा। चलिए आगे चलते हैं। बगल के चित्र में, अच्छा बगल के वो चित्र होगा, बगल का चित्र, बगल का चित्र देखिए एक चित्र बनी हुई है बगल में रे बुआ, एक ऐसे बनी हुई है, हो गया। अब एक प्यारी केंद्र ओ है, ओ से एक आदमी इधर से आया ऐसे काटते हुए चला गया, इसका नाम है ए और बी। ए यहां है और बी, और एक काटते गया है इधर से ऐसे, तो यहाँ सी है और यहाँ डी है, हो गया हो। और बी से इसको मिला दिया गया है, बी से इसको मिला दिया है, ऐसे इसको मिला दिया है, नहीं हो तो यहाँ मिलाया है ई तक, इतना तो कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए इसकी माप कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, इसका माप 80 दे रखा है ना, और ये हो गया। अब पूछता कौन है सो देखिए, तब पूछता है डी सी ई, तो डी सी ई यानी ये कोना हमसे पूछा जा रहा है क्या, तो कितना होगा कोई बता सकते हैं। जफर जी आप बताएंगे कैसे बन सकता है, कोई बता सकते हैं हमको। नहीं नहीं मारेंगे, बोलिए। देखिए वैसे हमको नहीं बुझने आया, वैसे हमको बुझने, सुनिए ना सुनिए ना सुनिए ना, देखिए पहले ये 40 है क्या, और ये रेखा को अगर ध्यान दिया जाए तो आपको समझ में आ रही होगी कि डी सी ई समकोण त्रिभुज है। चलिए तब अब प्यार से क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे आकृति में डी सी ई क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब जब ये समकोण है इसका मतलब कोण ई कितना होगा 90। अब इस चीज को अगर चित्र तुम ऐसे बना लोगे तो यहाँ दोगे सी, यहाँ दोगे ई और यहाँ दोगे डी। ई 40 है, ई कितना है, अच्छा तो कोण डी कितना निकल गया तुम्हें, कोण ई है तुम, कोण सी तो तुम्हें निकालनी है। क्या करोगे अब, त्रिभुज के तीनों कोण बराबर, कोण ई प्लस कोण डी प्लस कोण सी बराबर का 180। ई मालूम है, हाँ 90। ई कितना है, कोण सी कितना है, कोण सी बराबर 180, 9 4 कितना गया, कोण सी निकल गया 50। चलिए ई 50 निकल गया, इतना तो हो गया क्लियर। अब एक चीज और निकालनी है बी, ए बी सी, ए बी सी यानी ये कोण निकालनी है। अब बताइए कितना होगा, बताएंगे बताएंगे फटाफट।
चलिए देखिए, आप अगर ऐसे गौर करके यहाँ से यहाँ देखें, ऐसे सीधे जैसे ऐसे, तो ये कोण और ई कोण का जो डिफरेंस होगा वही कोण ये होगा। यानी कहने का अर्थ है कोण 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 क्या नाम है, बोलो बोलो बोलो, कोण ए बी सी बराबर कोण ए ओ सी घटे कोण डी सी ई। यानी ई हमारा 80 जाएगी, घटेगा कितना जाएगा, कितना जाएगा, हो गया आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर अगला देखिए क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए कितना है 71 एवं शीर्ष बी और शीर्ष सी से सामने की भुजा पर लंब डाले गए हैं जो एक दूसरे को पी पर काटते हैं। चलिए, एक त्रिभुज है ऐसे, ए है, ये बी है, ये सी है। अब आगे गौर करिए, कोण ए 71 है तो कोण ए 71 है, हो गया। बी से ऐसे करके लंब डाले गए हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ दे दीजिए डी ए, और यहाँ से लंब डाले गए हैं तो यहाँ है ई, मिलता है एक दूसरे के पी पर। कहाँ मिलता है एक दूसरे के, तो बीपीसी, बीपीसी इसका माप निकालनी है। ये कितना होगा बताइए, आधा होगा, कैसे नहीं, कितना होगा बताइए, देखिए सबसे पहले ऐसे समझिए, देखिए हम ऐसे बनाते हैं, ये चित्र ऐसे आई है ना भाई, तो लंब है, लंब का मतलब कितना, चलिए 90, ई भी ऐसे आई है तो ई कितना हो गया। तो अगर गौर करके देखा जाए चित्र को, ऐसे 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 ऐसे, ई कितना निकला तुम्हें, ई कितना निकला तुम्हें, ई कितना निकला 71। तो यहाँ ए है, यहाँ ई है, और यहाँ डी है, यहाँ क्या है पी है। आप लिखेंगे आकृति में चतुर्भुज, ये क्या बन गया आपके चित्र के हिसाब से, ए ई पी डी में कोण ए बराबर कितना, अच्छा कोण ई बराबर कितना, कोण डी बराबर कितना, कोण पी बराबर कितना। तो अब जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोण बराबर कितनी होती है, कोण ई प्लस कोण डी प्लस कोण पी बराबर का कितना 360। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है तुम्हारे पास, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, बराबर का कितना 360। अब लिखोगे कोण P बराबर 360 माइनस 9 9 18, 18 2 20 5 25 251, घटा दीजिए हो जाएगा 109। ई निकल गया ऊपर वाली कितना 109। हम जानते हैं कि शीर्षाभिमुख क्या होती है, शीर्षाभिमुख बराबर बराबर होती है, इसीलिए कोण कोण ईपीडी बराबर का कोण बीपीसी, बीपीसी कितना जाएगा, किसी को डाउट। चलिए तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।